बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में एफआईए की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी लड़कियों को झांसा देकर शादी करने वाला चीनी बाशिंदों का गिरोह पकड़ा गया। लाहौर एयरपोर्ट समेत दीगर इलाकों से 8 चीनी बाशिंदे गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में एक खातून भी शामिल है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मलिक से। अदनान, लाहौर में एफआईए की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई की डिटेल्स हमसे शेयर कीजिएगा। जी, एफआईए ने लाहौर एयरपोर्ट में दीगर इलाकों में ऑपरेशन करके 8 चीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके गिरोह में एक खातून भी शामिल है। ये गिरोह पाकिस्तानी लड़कियों को सुहाने सपनों के ख्वाब दिखाकर उनसे शादी करता और चीन ले जाकर उनसे जिस्म फरोशी का धंधा कराता था। एफआईए लाहौर के तर्जुमान जमील म्यू के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ एफआईए के डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन की हदायत पर की गई हैं और डायरेक्टर जोन 2 रुस्तम चौहान की निगरानी में टीम ने लाहौर एयरपोर्ट के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में छापा मारकर इन 8 चीनियों को गिरफ्तार किया है। ये चीनी पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिलकर पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करते और उन्हें चीन ले जाकर जिस्म फरोशी का धंधा कराते थे। गिरफ्तार होने वालों में वांग हु, शुई शैली, वांग येजू, चांगशेल, रायपिन, खाओजे, वांग बाओ, जूथी और खातून केन डाइस शामिल हैं। जी अच्छा अदनान, ये भी कहिएगा कि कुछ दिनों पहले भी एफआईए की जानिब से क्रैकडाउन किया गया था, तो अभी तक कितने चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है? कहां तक पहुंची एफआईए की कार्रवाई? जी, एफआईए ने पूरे मुल्क में ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद में, उसके बाद कराची में, और जिन जिन इलाकों से ये पकड़ी जाती हैं, ये चूँकि डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन की हिदायत पर ये कार्रवाई की गई है। जिनको शिकायत मिली थी काफ़ी पाकिस्तानी ख़ानदानों की तरफ से कि उनकी बच्चियों के साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है, जो उन बच्चियों ने चाइना जाकर यहाँ अपने वालिदैन को बताया था। इस वजह से वो वापस भी वहाँ से आ गई हैं और उन्होंने वहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए भी वापसी के लिए यहाँ पे अपने प्रोग्राम वगैरह दिए हैं। और एफआईए को सख्ती से हिदायत की थी कि ऐसे केसेस में इन खानदानों को भी ट्रेस आउट करें और उनसे जितनी भी आज तक की ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो मंजर आम पर लाएं। जी सही, अब तक कुल 8 चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर में एफआईए की बड़ी कार्रवाई से मुतालिक अपडेट कर रहे थे अदनान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान में शादियों से मुतालिक ह्यूमन राइट्स वॉच के चशम कुशा इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का पाकिस्तान से लड़कियों की चीन स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार किया गया है। जराए के मुताबिक चीनी बाशिंदे पाकिस्तान से लड़कियों से शादी करके मुबैना तौर पर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में इस्तेमाल करते हैं। जराए का बताना है कि चीनी बाशिंदे 1 साल से पंजाब में शादियां करके लड़कियों को अपने हमरा ले जा रहे थे। पाकिस्तान में पेश आने वाले वाकयात एशिया के 5 और ममालिक से मुमासलत रखते हैं, ये कहना है ह्यूमन राइट्स वॉच का। जामिया कराची के शोबा ब्लाग आमा में तालिबात को हिरासा करने का मामला। तालिबात की वाइस चांसलर ऑफिस में जमा कराई गई दरख्वास्त पर कार्रवाई तातुल का शिकार है। मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्री तक मामला हल नहीं हो सकता, ये कहना है स्टूडेंट एडवाइजर्स डॉक्टर आसिम का। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमैमा मलिक से। उमैमा, ये मामला अब कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, ये जो हिरासत करने का मामला है ये अब तातुल का शिकार हो गया है, क्योंकि वाइस चांसलर की डेथ के बाद अब जो स्टूडेंट एडवाइज़र हैं उनका आज ये कहना था कि जब तक मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्री नहीं होती उस वक्त तक इस मामले के ऊपर कमेटी तश्कील नहीं दी जा सकती। जब नए वाइस चांसलर का तकर्रुर होगा तो उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इस मामले को देखेगी और इसके लिए तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको बरोकार लाएगी। लेकिन इस वक्त तक मामले के अंदर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। अलबत्ता दरख्वास्त को जमा कराए हुए 3 रोज गुजर चुके हैं। जी उमैमा, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत से मुतालिक। निजी स्कूल चलाना पेशा है या कारोबार, दोनों के कानूनी माने मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। कहा गया कि पेशे को लाइसेंस के जरिए रेगुलेट किया गया है। पेशे या कारोबार के लिए तालीमी काबिलियत का होना बहुत जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि दाखिला फीस के साथ सिक्योरिटी फीस भी ली जाती है। जस्टिस एजाजुल एहसन का ये भी कहना था कि सिक्योरिटी फीस एक अरसा आपके पास रहती है, उस पर रिटर्न बनता है। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि क्या 17,000 स्कूलों में कोई एक आदाद शुमार है जो कि किसी स्कूल ने 5% से कम फीस में इजाफा किया हो। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि निजी स्कूलों के कवानीन के पीछे कोई स्कीम हो सकती है जिसको हमने हल करना है। रियासत का हक है कि वो इंडस्ट्री को रेगुलेट करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि तमाम बड़े स्कूलों ने एक कार्टेल बनाया हुआ है।
जबकि निजी स्कूलों की जानिब से ज़ायद फीस वसूल करने से मुतालिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को जून और जुलाई की फ़ीस एक साथ वसूल करने से रोक दिया। हमारा हुक्म वाज़ेह है, प्राइवेट स्कूल्स अमल दरामद करें। अदालत की जानिब से कहा गया, जिन स्कूलों ने 2 माह का चालान जारी किया है वो 1 माह का चालान वापस लें। आज बकाया जात जमा कराने की आखिरी तारीख है, मज़ीद मोहलत दी जाएगी। ये कहना था वालिदैन के वकील का। सिंध हाई कोर्ट ने वालिदैन को फीस जमा कराने के लिए मज़ीद 3 दिन की मोहलत दे दी। अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अगर वालिदैन ने फीस जमा ना कराई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म देंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर नर्सों का एहतजाज 8वें रोज में दाखिल हो गया है। हुकूमत मुतालिबात पूरे करे, एहतजाज खत्म कर देंगे। मुजाहिरीन ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। नर्सिंग स्टाफ ने वज़ीर आला हाउस की जानिब ये मार्च किया है। वज़ीर आला हाउस के सामने रोड बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। ख़वातीन पुलिस एहलकारों की भी नफरी मौजूद है। वाटर कैनन भी तलब कर ली गई हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर नर्सिस का एहतजाज जो कि 8वें रोज़ में अब दाखिल हो चुका है। हुकूमत मुतालबात पूरे करे, एहतजाज खत्म कर देंगे, ये कहना है मुजाहिरीन का। इसी एहतजाज के पेश नज़र मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक जैम भी देखने में आ रहा है। शारा फैसल, मेट्रोपोल, सदर, रीगल और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया है। शारा फैसल और दीगर ये शाहराएं हैं जहां पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। शहरी परेशान हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी किसी भी परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़िशान शाह हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, सबसे पहले तो ट्रैफिक के बारे में बताइएगा, कहाँ कहाँ ब्लॉक है ट्रैफिक? जी देखें, बिल्कुल प्रेस क्लब और वज़ीर आला हाउस की जानिब से मुख्तलिफ जो रास्ते हैं जो गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस और फवारा चौक की जानिब जाते हैं, वहाँ पे कंटेनर लगा के जो मुजाहिरीन की जानिब से वहाँ वज़ीर आला हाउस पहुँचने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफी डिस्टर्ब हुआ है और ये डिस्टर्बेंस शारा फैसल तक पहुँच गई है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जितनी भी एयरपोर्ट की जानिब से डिफेंस क्लिफ्टन की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ वो FTC की जानिब से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, जबकि दूसरी जानिब लोग जो शहरी हैं वो कोशिश करें कि लियारी एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे जो कि क़य्यूमाबाद के करीब मौजूद है और बलोच कॉलोनी वाला रास्ता अपनाएं, जिसकी वजह से उनका ट्रैफिक में जो फंसने की से जो वो बच जाएंगे। हम जो लोग शहर की तरफ जा रहे हैं और क्लिफ्टन या IH रोड से शारा फैसल की जानिब जा रहे हैं, उन सबको ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लियारी एक्सप्रेसवे का रास्ता लें, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक की जो रवानी जो डिस्टर्ब हुई है उससे बच सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान शाह, आपने तफसीलन अपडेट किया। जबकि पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में OPDs चौथे रोज़ भी बंद हैं। यंग डॉक्टर्स की मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट के खिलाफ हड़ताल जारी है। यंग डॉक्टर्स का ये मुतालबा है कि जब तक अस्पतालों की निजकारी का अमल नहीं रुकता, एहतजाज जारी रखेंगे। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। रावलपिंडी के तीनों बड़े अस्पतालों में एहतजाज जारी है। रावलपिंडी, होली फैमिली, DHQ और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की OPDs बंद हैं। जबकि मुल्तान मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट के खिलाफ मुल्तान में यंग डॉक्टर्स की जानिब से यहाँ पर भी हड़ताल की गई है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल से मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। मुल्तान सिविल, नश्तर, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स समेत कई अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है, यहाँ पर भी हड़ताल की गई है। अलाइड, सिविल और टीचिंग अस्पतालों में OPDs बंद हैं। सरगोदा के भी सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। पंजाब के कई शहरों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की फीस है वहाँ पे 200-200 रुपये, हम वहाँ नहीं दे पा रहे, इसी वजह से हम लोग इस वजह से यहाँ पर आते हैं। अब ये प्राइवेट हो जाएगा तो आगे क्या चलेगा, कैसे होगा निज़ाम? 2.5-3 घंटे हो गए, हम बाहर जलील हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अंदर आए हैं, यहाँ तक पहुँचे और देखा यहाँ पे हड़ताल हुई है। हमने फिर वापस जाना, गरीब आदमी इतना खर्चा कहाँ से करे? रक्षा 500 रुपया रिक्शे वाले ने लिया, इतों तिकर आए, इतों फिर करा के फिर जावांगे, कल फिर यही मसला होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाल उठा दिया है कि सजा याफ्ता मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर कैसे बनाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज को पार्टी का नायब सदर बनाने को अदालत में चैलेंज करने का यह फैसला किया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सजा याफ्ता मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर कैसे बनाया जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ है कि अदालत से सजा याफ्ता मुल्जिम को पार्टी ओहदा नहीं दिया जा सकता। मरियम नवाज को सज़ा मौतली का आर्जी रिलीफ मिला है, सज़ा ख़त्म नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी ने मरियम नवाज के पार्टी ओहदे पर पार्टी रहनुमाओं और वकला से मुशावरत शुरू कर दी है। शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज को पार्टी ओहदा मिलने पर इलेक्शन कमीशन से रजू करने पर भी गौर सामने आया है।
जबकि नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुखालिफिन के चेहरे पर मरियम नवाज का खौफ है, इनकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया है। एक बयान में कहा, मरियम नवाज के पार्टी के नायब सदर बनने से सिलेक्टेड वजीर आजम और किराए की टीम की नौकरी खत्म हो गई। एक और बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में 1 घंटा सवालों के जवाब दें, रमजान से पहले IMF के हुक्म पर आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की वजाहत करें, IMF के मुलाजिम को रातों रात स्टेट बैंक का गवर्नर क्यों लगाया, पार्लियामेंट में आकर ये भी वजाहत करें। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, शाजिया मरी, राना सनाउल्लाह शरीक हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इजलास में वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत पर हिकमत अमली तय की गई। इस मुलाकात का मजीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, कौमी असम्बली इजलास से कबल इस अपोजिशन लीडर के चैम्बर में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं उनका एक मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की गई। जबकि उस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो विद इन पार्टी तब्दीलियां की गई हैं, जो ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट लीडर बनाया गया और PAC की चेयरमैनशिप के हवाले से, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। जबकि ज़राए का ये कहना है कि दोनों जमातों के रहनुमाओं ने ये इत्तेफाक किया है कि मौजूदा कौमी असम्बली का जो इजलास है आज, उसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है उसके खिलाफ, और जो गवर्नर स्टेट बैंक और IMF के और जो गवर्नर स्टेट बैंक लगाया गया है IMF के एक ऑफिसर को, उसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया जाएगा। जबकि जो FBR के चेयरमैन की तकर्री की गई है उस हवाले से भी ईवान में एहतजाज किया जाएगा। जबकि दोनों जमातों के दरमियान इस अमर पर भी इत्तेफाक किया गया है कि जो अपोजिशन की तरफ से इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री के खिलाफ कौमी असम्बली में एक तहरीक इल्तवा और तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराया गया है, उस पर भी आज जोर दिया जाएगा कि ईवान में आज ही बहस कराई जाए। और अगर वज़ीर आज़म ईवान में आते हैं, जिसका इम्कान बहुत कम जाहिर किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी आज ईवान में एहतजाज पर इत्तेफाक किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी तफसीलात बताने के लिए। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बिला जवाज है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा शहरियों का मुआशी इस्तेहसाल है। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में की। आज हमारी अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरत हुई है और जैसा कि आपको मालूम है कि 2 इंतहाई अहम इशूज़ हैं जिस पे पूरी कौम मुस्तरब है। पहला इशू, हुकूमत ने जो 8 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, उससे रमज़ान के महीने से पहले जो महंगाई का तूफ़ान और सुनामी आएगी वो लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और अगर आप माजी में झांक कर देखें तो जब तेल की कीमत $72 थी तब भी इससे पेट्रोल बहुत सस्ता था, और आज जबकि दुनिया में $65 से कम तेल की कीमत है तो 108 रुपए से ऊपर इसको कर देना सरासर अवाम का मुआशी इस्तेहसाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बल्दियाती निज़ाम और इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत करेंगे। मुलाकात में सूबाई काबीना की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म सूबों में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक भी ब्रीफिंग लेंगे। रुयत हिलाल के मामले पर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि उलमा का एहतराम है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे मामलात रज़ाकाराना बुनियादों पर होते हैं। उन्होंने राय दी है कि हर किसी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि ईद और रमज़ान के चांद पर 36 से 40 लाख खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। उन्होंने कहा कि कम से कम चांद देखने का तो मुआवजा नहीं होना चाहिए। रुयत हिलाल कमेटी के मेंबरान चांद तो रज़ाकाराना देख लिया करें। फवाद चौधरी, चांद देखने पर कौमी खजाने से भारी रकम खर्च हो रही है। उन्होंने कहा कि चांद देखने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। 10 साल का कैलेंडर बन जाएगा तो गैर ज़रूरी अखराजात और तनाज़ात से बच जाएंगे।
रहमतों और बरकतों के महीने में सहर और इफ्तार पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एहसास रमज़ान का आगाज़ आज सहरी से होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए प्रोग्राम की मेज़बान राबिया अनम ने कहा कि रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन की रिवायत जियो न्यूज़ ने ही डाली है, जो मुस्तहिकीन से आवाम को जोड़ने और माह रमज़ान को बेहतर तौर पर गुजारने के लिए रहनुमाई फराहम करने की कोशिश है। इस दौरान मेज़बान और शुरका समेत 300 लोगों के लिए सेट पर नमाज का एहतमाम किया जाता है। अल्लाह से कुर्बत के लिए खास है रमज़ान। जियो ने एक इस तरफ कदम बढ़ाया है, जियो ने ही रमज़ान ट्रांसमिशंस का आगाज़ किया। कुछ चीज़ें अच्छी कुछ चीज़ें बुरी हो जाती हैं, लेकिन अब जियो ने जो कदम बढ़ाया है वो सिर्फ मेरी टीम का और मेरा सिर्फ जब हमने शुरू किया तो अब्दुल्ला कादवानी भाई और जितने भी और लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया, उन्होंने यही कहा कि हमने सिर्फ जो डिसेंसी का पैरामीटर है उसको क्रॉस नहीं करना है। मेरी जितनी भी माएँ बहनें जो हमें उस वक्त बैठकर देख रही होती हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में, वो कुछ चीज़ें देखना चाहती हैं, वो अच्छी बातें सुनना चाहती हैं कि किस तरह से दीन दुनिया मिलाकर वो कोई ऐसा काम करें रोज़े में, हम उन्हें बताएं कि आप किसी की मदद कर दें। हम घर बैठे बताते हैं कि किस तरह से कौन डिजर्विंग है, किस मसरफ में आप ये पैसे पहुंचाएं। मैं जोहर की नमाज पढ़ के ट्रांसमिशन शुरू करती हूँ, फिर असर की नमाज के वक्त एक ब्रेक लिया जाता है, उसमें हम नमाज पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद ज़ाहिर इफ्तारी के बाद तो आप मगरिब अदा कर ही सकते हैं। तो ये भी हमारी टीम बड़ा दिमाग में रखती है। रोज़ाना 300 साढ़े 300 लोग हमारे पास होंगे, उनकी भी नमाजें ना जाएं बल्कि हमारे सेट पर बाजमात नमाज अदा की जाती है। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। टमाटर 30 रुपए किलो और केले 50 रुपए दर्जन मजीद महंगे हो गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से आरिफ उर्फी। माह सयाम की आमद है और इस मुतबर्रक महीने में आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी खाने पीने की अशिया के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक सब्जी की दुकान पे। यहाँ पे इस वक्त हम मालूम करते हैं फ्रूट और सब्जी की कीमतों का। तो बहुत सारी चीज़ों में इस वक्त कीमतों में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। सिर्फ टमाटर की कीमत में 30 से 35 से 40 रुपए तक इजाफा हुआ है। फलों की कीमत में इजाफा हो गया है। मुजफ्फराबाद के रहने वालों का, खुद आज़ाद कश्मीर के तमाम रिहायशियों का हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा है कि निर्खों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रेट्स कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है उसको मुतहर्रिक होना चाहिए। महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है कि हमारे बस से बाहर है। सब्जी भी इतनी महंगी है, फ्रूट इतना महंगा कि हमारे बसात से बाहर। 1 दर्जन केले लिए, 1 किलो सेब लिया है और साग लिया है, पालक ली है, आधा किलो टमाटर है और 400 रुपये है। रमज़ानुल मुबारक का कल से आगाज़ हो रहा है। इस दौरान मौसम कैसा होगा उससे मुतालिक भी आपको बताएं। कराची में रमज़ान के पहले अशरे में गर्मी कम पड़ेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि कराची में दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि मामूल की समंदरी हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत कम होगी। कराची के इलाके कायदाबाद में शहरी की स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर फायरिंग। टेक्सटाइल कंपनी का मैनेजर बैंक से 7.5 लाख रुपए लेकर निकला था। कायदाबाद चौरंगी पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 डाकुओं ने रोका, जिस पर शहरी ने मुल्जिमान पर फायरिंग कर दी। इसी मामले पर बात करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, क्या मामला है, ये अपडेट कीजिएगा। देखिए, टेक्सटाइल कंपनी में मैनेजर है, ये बैंक से 7.5 लाख रुपए से जायद की रकम निकलवा के आ रहा था। तो इसके पीछे जो डाकू हैं वो लगे और फैजाबाद चौरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने इसे रोकने की कोशिश की, इसे मुजाहमत की तो उस पर फायरिंग कर दी। इस शहरी इमरान के पास भी एक पिस्तौल थी, इसने उनसे मुकाबला किया और इसकी जो गाड़ी है उस पर कई गोलियां लगी, इसका टायर भी बस्ट हो गया, लेकिन ये उनसे मुकाबला करता रहा और मुकाबले के बाद जो डाकू हैं उन्हें भगाने में कामयाब हो गया। उसके बाद वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंचे हैं और ये इस मुकाबले में बिल्कुल ठीक रहा है। इसने न सिर्फ अपनी रकम बचा ली बल्कि जो डाकू इसको लूटने आए थे उनको भी बहादुरी से फायरिंग करके भगा दिया। तलहा, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया।
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار نوڈیرو ہاؤس کے انچارج ندیم بھٹو کو مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ نیب کے مطابق ملزم سے تفتیش کے دوران جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں انہیں بھی طلب کیا گیا ہے۔ نوڈیرو ہاؤس کے ملازمین کی تنخواہیں ندیم بھٹو کے اکاؤنٹ سے ادا کی گئی۔ ندیم بھٹو کے اکاؤنٹ میں جعلی اکاؤنٹ سے رقوم آ رہی تھیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ ایک اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں تو نیا اکاؤنٹ نکل آتا ہے۔ دوسری طرف جعلی اکاؤنٹس کیس ڈاکٹر ڈنشا کے جسمانی ریمانڈ میں 10 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ملزم جمیل بلوچ کے جسمانی ریمانڈ میں بھی 10 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت کا آج آخری روز ہے۔ نواز شریف کی جیل واپسی پر نون لیگ کی مجوزہ ریلی پر لاہور میں حمزہ شہباز کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، کارکنان کے افطاری، ٹرانسپورٹ سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ رانا مشہود کا کہنا ہے کہ کل افطاری کے بعد نواز شریف جیل جانے کے لیے نکلیں گے۔ جاتی عمرہ سے کوٹ لکھپت جیل تک جگہ جگہ کیمپ لگائے جائیں گے۔ شہباز شریف کا طبی معائنہ جاری ہے، وہ ہفتے 1.5 ہفتے بعد واپس آئیں گے۔ سابقہ فاٹا میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر الیکشن 2 جولائی کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد فاٹا میں یہ پہلے صوبائی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق سابقہ فاٹا کی 16 نشستوں پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 9 سے 11 مئی تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ اسکروٹنی اور دیگر مراحل کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست آویزاں کر دی جائے گی۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 30 مئی کو الاٹ کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد یہ فاٹا میں پہلا صوبائی انتخاب ہوگا۔ اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل شاہپور میں ہنگامہ آرائی کے بعد خطرناک قیدیوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ وحید خان کو یرغمال بنا لیا۔ جیل میں ہنگامہ آرائی کے باعث پولیس کی بھاری نفری بھی طلب کر لی گئی۔ آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ کی بازیابی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق 10 سے 12 قیدیوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو جیل کی ایک بیرک میں یرغمال بنا رکھا ہے۔ گھی کے خالی کنستر کاٹ کر قیدیوں نے اپنے ہتھیار بنا رکھے ہیں۔ اہم خبر یہ بھی ہے کہ حکومت آئندہ 3 ماہ میں 4400 ارب روپے مالیت کے ٹی بلز اور پی آئی بی نیلام کرے گی۔ اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے مئی سے جولائی کے دوران 4100 ارب کے ٹی بلز نیلام کیے جانے کا ہدف ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ 3 ماہ میں 300 ارب روپے مالیت کے پی آئی بی نیلام کیے جائیں گے۔ کراچی براہ راست لیے چلیں گے آپ کو مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کی عوام کو نہیں دیں گے تو کیسے صوبہ سندھ میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے گا، فلاح و بہبود کا کام ہو سکے گا، ہیلتھ سیکٹر میں کام ہو سکے گا، انفراسٹرکچر کیسے امپروو ہوگا؟ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا فوری طور پر کہ مشیر خزانہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ ان کا اپنا تعلق بھی صوبہ سندھ سے ہے، کسی زمانے میں وہ سندھ کے وزیر خزانہ بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے زخموں پر مرہم رکھے اور وہ 130 ارب روپے فوری طور پر آپ صوبہ سندھ کی حکومت کو دیں، تاکہ کم از کم صوبہ سندھ کی حد تک رمضان کے مہینے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت غریب آدمی کو، عام آدمی کو ریلیف پہنچا سکے، کچھ چیزیں سستی کر سکے تاکہ عام آدمی کا بھلا ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہفتے کے روز ہونے والے اجلاس میں مشیر خزانہ سے اور وفاقی حکومت سے ایک اور گزارش کی۔ وہ آپ نے یاد ہوگا کہ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل تھا تو لارڈز کے میدان میں اوول میں نعرے لگ رہے تھے کوہلی تجھ سے نہیں ہوگا۔ تو اب ہم بھی سندھ کی جانب سے کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت سے کہ آپ سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے ماضی میں سیلز ٹیکس آن سروسز اکٹھا کرنے کا ہمیں اختیار دیا، تو آج ہم نے آپ کے سامنے ایس آر بی کی شکل میں ایک سکسیس سٹوری دی۔ وہ سکسیس سٹوری جو کہ تقریباً 127 ارب روپے پچھلے 9-10 ماہ میں کلیکٹ کر چکی ہے، اپنے ریونیو ٹارگٹ کو 6% سے اضافہ کلیکٹ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ جس طرح اپنے سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس اکٹھا کرنے کی صوبہ سندھ کو اجازت دی ہے، اسی طرح سیلز ٹیکس آن گڈز، اشیاء کے اوپر بھی جو سیلز ٹیکس ہے اس کو کلیکٹ کرنے کا اختیار بھی آپ صوبہ سندھ کی حکومت کو دیں،
ताकि बेहतर तरीके से हम सिंध की आवाम की खिदमत कर सकें, बेहतर तरीके से पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर सकें। मैं समझता हूँ हमारी टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ ने माजी में अपने किरदार से, अपनी परफॉर्मेंस से इस बात को साबित किया है कि जो जो टारगेट्स हमें दिए जाते वो टारगेट्स हम ना सिर्फ अचीव करते बल्कि उन टारगेट्स को बेहतर बनाते हैं। तो मेरी बड़ी मोदबाना गुजारिश आप मीडिया के दोस्तों के थ्रू के तवज्जुह से वफाकी हुकूमत से है कि जो मेजर मुश्किलात, परेशानियाँ पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की शक्ल में और सूबा सिंध की आवाम को बिलखुसूस महंगाई और NFC की मद में पैसे ना मिलने की शक्ल में जो मुश्किलात का सामना है उसका अजाला करे, ताकि फौरी तौर पर हम गरीब आदमी को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें और रमज़ान के महीने को सही मानों में रहमत का, नेमत का महीना उन सब के लिए बना सके। बहुत शुक्रिया। मीर साहब, हमने तो देखा भी है, सुना भी है कि मदीने की रियासत तो इस रुए ज़मीन में एक ही है और जब भी रमज़ान आता है तो मदीने की रियासत सस्ती हो जाती है। ये कौन सी मदीने की रियासत का नाम लेकर और मदीने वाले को भी मदीने की शान है अपनी, उस शान का नाम लेकर और आवाम की जिस तरह महंगाई की गई और उसके साथ साथ महंगाई ऐसी है कि कोई खुशहाली का दाग नहीं बचा, सिर्फ महंगाई के दाग जो है वो आवाम को लग गए हैं। और दूसरा ये कि एक सवाल सिंध हुकूमत से भी है कि अभी रमज़ान शुरू होने जा रहा है, 3 दिन से कराची में बदतरीन ट्रैफिक जाम है और बिजली का बहरान ऐसा है कि पूरा दिन, आज भी मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बिजली नहीं है। इन दोनों सवालों को जवाब दीजिए। पहले मैं ट्रैफिक के उस पर आ जाऊँ। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने DIG ट्रैफिक से बात की है और उनको ये डायरेक्शन दी है कि मेक श्योर करें कल से रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है और ट्रैफिक कंजेशन का बिल्कुल एक प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रैफिक मिटिगेशन प्लान फौरी तौर पर तरतीब दिया जाए, ताकि फौरी तौर पर हमारे जो रोड पर गुजरने वाले लोग हैं उनको रिलीफ मिल सके और उनकी जो ट्रैफिक की मुश्किलात हैं उसका अजाला किया जा सके। तो DIG ट्रैफिक को ये टास्क दे दी गई है और वज़ीर आला साहब ने कहा है कि किसी दिन बग़ैर ऐलान किए वो कराची का और मुख्तलिफ एरियाज़ का दौरा करेंगे और ट्रैफिक की सिचुएशन को ख़ुद पर्सनली मॉनिटर करेंगे। तो मैं समझता हूँ वाज़ेह पैगाम DIG ट्रैफिक को दे दिया गया और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक के कंजेशन के इशूज़ हैं उनको फौरी तौर पर एड्रेस कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो ज़रूरी अशिया की कीमतों का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को ताकीद की है कि जो प्राइस लिस्ट है उसको हर जगह आवेदा किया जाए और रैंडम जगहों पे चेक किया जाए, ताकि मेक श्योर किया जा सके कि कोई शख्स रमज़ान के महीने में ज़्यादा प्राइसेस चार्ज ना करे, ज़्यादा कीमतों में इजाफा ना करे। तो इसको सिंध हुकूमत पर्सनली मॉनिटर करेगी और मैं अगेन आपको यकीन दिलाऊँ कि सरप्राइज़ विज़िट आने वाले दिनों में सिंध के मुख्तलिफ मकामात के वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम ख़ुद करेगी और देखेगी कि किस तरीके से गरीब आदमी को रिलीफ मिल सकता है। जहाँ तक आपने मदीने की रियासत की बात की, मैं समझता हूँ ये सवाल वो मदीने वाला ही इमरान खान से पूछेगा जिसने मदीने वाले के नाम को ख़राब कर रहा है, मदीने की रियासत के नाम को ख़राब कर रहा है। से मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.